नारी का पुनर्जागरण। अब जागो और अपनी असली पहचान बनाओ। शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा सब्सक्राइब का योगदान आपकी तरफ से। प्लीज़ सब्सक्राइब। कभी सोचा है शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी कितनी चुपचाप बदल जाती है? बिफोर मैरिज शी हैज़ अ ड्रीम्स, गोल्स, अ पर्सनालिटी ऑफ हर ओन. But after marriage, slowly, silently, she starts becoming someone's need, but no one really sees. सुबह उठते ही साथ ही चाय, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, किचन, लॉन्ड्री, क्लीनिंग, डे आफ्टर डे। और धीरे धीरे एक लड़की का नाम बदल जाता है। शी इज़ नो लॉन्गर रिया, नेहा और अंजलि। शी बिकम्स बहू, वाइफ, मदर, चाची, मामी, सब कुछ बस खुद को छोड़कर। एंड द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट, नोबडी फोर्स्ड इट लाउडली, इट हैपेंड स्लोली, साइलेंटली, सोशली। लोग कहते हैं अच्छी बहू वही है जो सब संभाले, गुड वाइफ सैक्रिफाइसेस, मदरहुड मीन्स फॉरगेटिंग योरसेल्फ, राइट? बट टेल मी वन थिंग, व्हाई डज बीइंग अ गुड वुमन always mean disappearing? कभी किसी ने ये नहीं पूछा तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे ड्रीम्स क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है? Years pass और एक दिन आईने के सामने खड़े होकर वो सोचती है, मैं कौन हूँ? Because somewhere between family expectation, responsibility and silent sacrifices, she lost herself. But here is the truth that society really tells women. You were not born just to manage a house. You were born to live, grow, create, inspire. Yes, family matters. Yes, responsibility matters. But your existence matters too. तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे सपने क्या थे? तुम्हारी पहचान क्या है? सालों बीत जाते हैं। परिवार माना कि बहुत ज़रूरी है, जिम्मेदारी भी ज़रूरी है, लेकिन आपका अस्तित्व भी उतना ही ज़रूरी है। त्याग करना सुंदर बात है। इतिहास हमें यही सिखाता है, जब जब महिलाओं ने खुद को पहचाना है, एक नया बदलाव आया है। जब एक महिला खुद को पहचानती है, वह परिवार को तोड़ती नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। When a woman wakes up to herself, she does not destroy families. She transforms them. She teaches the world how to respect her. लेकिन सवाल ये है, खुद को फिर कैसे पाया जाए? इसका जवाब लड़ाई नहीं है, इसका जवाब है जागना। पहला कदम उस लड़की को याद करना जो आप कभी थी। उसे क्या करना अच्छा लगता था, क्या चीज़ उसे खुश करती थी, किस काम में उसका दिल लगता था। शायद पढ़ना, शायद पेंटिंग, शायद लिखना, शायद कोई नया काम शुरू करना या कुछ नया सीखना। वह लड़की खोई नहीं है, वह बस आपके एक फैसले का इंतज़ार कर रही है। दूसरा कदम, ये सोचना बंद कर दीजिए कि अपने लिए समय निकालना स्वार्थ है। अगर एक आदमी अपने करियर पर ध्यान देता है तो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं, लेकिन अगर एक महिला अपने सपनों के बारे में सोचती है तो लोग कहते हैं ये तो स्वार्थी हो गई है। क्या ये सही है? खुद को बेहतर बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आपकी आत्मा का ज़रूरत है। तीसरा कदम, छोटे छोटे कदम उठाइए। आपको एक ही दिन में सब बदलने की ज़रूरत नहीं, बस रोज़ 1 घंटा कुछ नया सीखना, कुछ नया हुनर, कोई पुराना शौक, धीरे धीरे अपने पास वापस आने की शुरुआत। द वुमन who once lived only for others starts living with herself again. Her confidence returns. She is still a mother, still a wife, still a daughter-in-law, but now she is also herself. Remember, your story is not over. It is simply waiting for a new chapter, and the chapter begins the moment you say, अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, मेरी पहचान भी होगी। एक महिला अपनी असली पहचान में खड़ी होती है तो वह सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलती, वह आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बदल देती है। और यही है एक जागृत नारी की असली शक्ति। एक महिला का सच्चा पूर्ण जागरण घर छोड़ना नहीं बल्कि घर के अंदर रहते हुए खुद को फिर से पाना,
क्योंकि एक महिला सिर्फ घर का सहारा बनने के लिए नहीं बनी है, वह बनी है अपनी ज़िंदगी की राता बनने के लिए। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आप कहीं खो गई है, कोई आपको देख नहीं रहा, आपकी पहचान कहीं पीछे रह गई है, तो यह याद रखिए, आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, बस एक नए अध्याय शुरू करने की ज़रूरत है। So today, if you feel lost, if you feel invisible, if you feel like life forgot you, remember this: your story is not over. It is simply waiting for a new chapter. Because when a woman rises into her true self, she does not just change herself, she changes the entire generation. Thank you. If you like my video, please like, subscribe, and please pass it on to others also.